आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। बात करते हैं सीएए की। वो कानून जिसे मोदी सरकार ने 2019 में बनाया था और उसके बाद उसके खिलाफ इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में। एक जगह पर तो दंगे भी हो गए। खैर, सरकार ने कानून तो वापस नहीं लिया। जो एक्ट बनाया था संशोधन करके वो झुका तो रहा, लेकिन कई सारे राज्यों ने घोषणा कर दी थी कि वो अपने यहाँ इसको लागू नहीं करेंगे। दिल्ली सरकार ने कह दिया था कि हम एनआरसी यहाँ पर लागू नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल पहले ही कह चुका था। इसके उल्टा चार राज्यों ने, पहले तीन राज्यों ने और एक अब आज खबर आ रही है उस समेत चार राज्यों ने सीए के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। पहले केरल, पंजाब और राजस्थान, इन तीनों ने सीए के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया था। लेकिन आज एक और बड़ी खबर आ रही है। एक राज्य में हाल फिलहाल सरकार बदली थी, वहां पर भी ये पारित हो चुका है। मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूं, लेकिन उस पर जाने से पहले अपील है, वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर आ रही है दोस्तों तमिलनाडु से। तमिलनाडु में हाल फिलहाल सरकार बनी थी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ वहां पर मुख्यमंत्री बने एमके स्टालिन। उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है और कहा है कि हम लोग इसको यहाँ अपने यहाँ लागू कर रहे हैं। इस प्रस्ताव को पारित करते हुए एमके स्टालिन ने इस बात को कहा कि 2019 में जो कानून यानी कि एक्ट बनाया गया था वो जो संविधान में हमारी चीज़ें हैं उसके बिल्कुल खिलाफ था। जो धर्मनिरपेक्षता और के सिद्धांत हैं उसके बिल्कुल विपरीत था। इसलिए हम आपसी सामाजिक सौहार्द को बनाते हुए और ये कायम रहे, उसके चलते हम इस प्रस्ताव को पारित कर रहे हैं। एमके स्टालिन यही नहीं रुके, उन्होंने दो चीज़ें और भी कहीं कि जो रिफ्यूजी आते हैं यानी कि शरणार्थी आते हैं, अगर वो किसी चीज़ से परेशान होकर, पीड़ित होकर कहीं से आ रहे हैं तो हमारी नज़र में वो शरणार्थी होते हैं, ना कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। अगर हम इस तरह क्या भेदभाव करने लगे तो फिर शरणार्थी का मतलब क्या रह जाएगा? क्योंकि अगर हम पीड़ितों में भी धर्म ढूंढेंगे तो हम किसकी मदद कर सकते हैं? ये इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए मैं और मेरी सरकार इस एक्ट के खिलाफ हैं और आज हम ये प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। यानी कि स्टालिन ने एक तरह से सीधा सीधा झटका दिया भारतीय जनता पार्टी को और ये चौथा राज्य बन गया जिसने सीए के खिलाफ ये प्रस्ताव पारित किया है। हाल फिलहाल सरकार बनी है, 4-5 साल तो जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो खुश हो सकते हैं कि भाई चलो यहाँ पर ये पास नहीं होगा। लेकिन शायद 2024 से पहले या 2022 जो उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, इसका राग एक बार फिर से अलापा जा सकता है, जैसे असम में हमें देखने को मिला या और जगह में देखने को मिला। अब देखने वाली बात ये होगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर क्या बयान आता है। तो इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।